हाय एवरीवन, वेलकम टू द करंट अफेयर्स क्लास। और आज के क्लास में जैसा कि आप लोग थंबनेल पे देख रहे होंगे, इन सारे के अलावा कुछ और क्वेश्चंस भी हैं, लगभग 8 या 10 क्वेश्चन जो आज के दिन पिछले दिनों के जो इम्पोर्टेंट प्रश्न रहे होंगे वो सब शामिल किया गया है। और साथ में आप लोगों को स्पीडी करंट अफेयर्स से कुछ एमसीक्यूज जो है वो शामिल किए गए हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे क्वेश्चन जो है सिलेक्टेड हैं। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बहुत फेमस टॉपिक है ये वाला। जैसे देखिए, अभी हाल ही में ब्रिटेन में चुनाव हुआ है। अभी हाल ही में ब्रिटेन में चुनाव हुआ है, तो ब्रिटेन से संबंधित एक क्वेश्चन है कि ब्रिटेन के संसदीय चुनावों में किस पार्टी ने जीत दर्ज की है। तो ये जीत दर्ज की है, ये लेबर पार्टी ने जीत दर्ज की है। चूंकि ब्रिटेन के संसद में जो अभी चुनाव हुआ है उसमें 650 सीट है, उसमें से 400 से अधिक सीट जो है ये लगभग ये लेबर पार्टी जीत कर आई है। ऋषि सुनक जो अभी ब्रिटेन के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, और ये जो है कंजर्वेटिव पार्टी से संबंधित है। यहाँ पे देखिए, ये है लेबर पार्टी के मुखिया कीर स्टामरर जो है ये लेबर पार्टी के हैं, और कंजर्वेटिव पार्टी के ऋषि सुनक है। कंजर्वेटिव पार्टी के कौन है? ऋषि सुनक। आप लोग पार्टी जरूर याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभी एग्जाम्स में वो उनके लीडर को छोड़ के उनका पार्टी पूछ देता है। जैसे कि क्वेश्चन बनेगा कि कीर स्टामरर जो है ये किस पार्टी से संबंधित है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टामरर किस पार्टी से संबंधित है, तो आप लोगों को याद रखना होगा लेबर पार्टी से। और ऋषि सुनक जो थे ये कंजर्वेटिव पार्टी से है। वहां की दो मुख्य पार्टियां हैं, जैसे भारत में है भारतीय जनता पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, तो उसी तरह वहां पे ये दो पार्टियां हैं, लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी, याद रखिएगा। और ये जो है ऋषि सुनक के हार का मुख्य कारण जो है ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा जो है ये है, अर्थव्यवस्था की गिरावट और बहुत ज्यादा महंगाई जो है ये मुख्य रूप से मुद्दा रहा इनकी हार का। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न है कि हाल ही में एलआईसी के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ किसे नियुक्त किया गया है। हाल ही में एलआईसी के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ किसे नियुक्त किया गया है, तो ये जो है नियुक्त किया गया है सिद्धार्थ मोहंती को। सिद्धार्थ मोहंती को देखिए, यहाँ पे इनका पिक्चर है सिद्धार्थ मोहंती का, और इनको एलआईसी का प्रबंध निदेशक एवं सीईओ नियुक्त किया गया है। ऐसे आपकी जानकारी के लिए यहाँ पे बता दें हम कि एलआईसी की स्थापना जो है ये 1 सितंबर 1956 को हुआ था, और इसका राजधानी जो है भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई में है। अब ये भी एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन बन गया कि भारत की वित्तीय राजधानी कहाँ है, तो ये मुंबई है। यहाँ पे सेकंड नंबर में देखिएगा मुंबई है इसका। ये मुख्यालय एलआईसी का मुख्यालय जो है मुंबई में है, जो कि भारत की वित्तीय राजधानी भी कही जाती है। भारत की सबसे बड़ी सरकारी बीमा कंपनी जो है ये एलआईसी है। भारत की सबसे बड़ी सरकारी बीमा कंपनी कौन सी है? एलआईसी है, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि हाल ही में किस कंपनी ने, यहाँ पे 1 मिनट, थोड़ा सा ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। इसको हम यहाँ पे रखते हैं, ठीक है। चलिए, हाल ही में किस कंपनी ने दुनिया की पहली सीएनजी बाइक लॉन्च की है? हाल ही में किस कंपनी ने दुनिया की पहली सीएनजी बाइक लॉन्च की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बजाज कंपनी ने। बजाज कंपनी ने भारत की पहली ऐसी कंपनी है बजाज कंपनी जो दुनिया की पहली सीएनजी बाइक लॉन्च की है। और यहाँ पे देखिए नितिन गडकरी है, बाइक को लॉन्च करते समय, इनोग्रेटेड करते समय ये जो है इनका पिक्चर लिया गया है। और यहाँ पे जान लीजिए कि भारत में सर्वश्रेष्ठ ब्रांड जो है बाइक में कौन कौन सा है। तो 2024 में सर्वश्रेष्ठ बाइक ब्रांडों में होंडा, यामाहा, हीरो मोटरकॉर्प और बजाज जैसे ब्रांड शामिल है। इसके बाद टीवीएस, सुजुकी, रॉयल इनफील्ड आदि शामिल है। यानी सबसे ज्यादा बिकने वाले जो ब्रांड है उनको जो है सर्वश्रेष्ठ ब्रांडों में रखा जाता है। अगला देखिए, अगला प्रश्न है कि न्यायमूर्ति विद्युत रंजन सारंगी हाल ही में किस राज्य के चीफ जस्टिस नियुक्त हुए हैं? न्यायमूर्ति विद्युत रंजन सारंगी हाल ही में किस राज्य के चीफ जस्टिस नियुक्त हुए हैं? तो ये झारखंड राज्य के चीफ जस्टिस जो है ये नियुक्त हुए हैं। और ये है विद्युत रंजन सारंगी झारखंड के नए मुख्य न्यायाधीश। और इनको शपथ दिलवाई थी झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने। अभी पिछला बार जो है पिछले वीडियो में हमने बात किया था कि झारखंड के नए मुख्यमंत्री के तौर पर किन्होंने हाल ही में शपथ लिया है, तो हेमंत सोरेन ने। और उसमें भी बताया था
कि मुख्यमंत्री और मुख्य न्यायाधीश दोनों का शपथ जो है ये राज्यपाल ही दिलवाते हैं। तो झारखंड का राज्यपाल जो है ये सीपी राधाकृष्णन है, आप लोग याद रखिएगा। और इसमें चीफ जस्टिस के शपथ ग्रहण में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी शामिल थे। हेमंत सोरेन भी यहाँ पे शामिल थे। अगला प्रश्न है कि डुरंड कप 2024 के 133वां संस्करण का मेजबानी भारत के कितने शहरों में होगा? यानी डुरंड कप 2024 में जो आयोजित होने वाला है उसका भारत का कितना शहर जो है मेजबानी करेंगे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 शहर। 4 शहर जो है डुरंड कप का मेजबानी करने वाले हैं। और यहाँ पे देखिए कि डुरंड कप जो है 27 जुलाई से शुरू होने वाला है और इसका फाइनल जो है 31 अगस्त को होगा कोलकाता के विवेकानंद भारती युवा भारती क्रिकेट मैदान में। और डुरंड कप जो है फुटबॉल खेल से संबंधित है, आप लोग ये भी ध्यान रखिएगा। डुरंड कप किस खेल से है? फुटबॉल से। और पहली बार जो है, अच्छा एक चीज और है कि कोलकाता के विवेकानंद युवा भारती क्रीडांगन का अन्य नाम जो है ये साल्टलेक स्टेडियम है। साल्टलेक स्टेडियम ज्यादा फेमस है पहले से और इसी को विवेकानंद युवा भारती क्रीडांगन कहा गया है, कोलकाता में है। पहली बार 1988 में खेला गया डुरंड कप। डुरंड कप जो है सबसे पहली बार कब खेला गया था? 1888 में खेला गया था। 1988 बोला गया मिस्टेक से, 1888 में खेला गया था। और ये पहला जो है भारतीय घरेलू सीजन का प्रारंभ करता है। तो घरेलू सीजन का प्रारंभ जो है डुरंड कप से होता है। 133वां संस्करण है डुरंड कप का, याद रखिएगा। 27 जुलाई से शुरू हो रहा है और 31 अगस्त को ये समाप्त होगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में प्रेस सूचना ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रेस सूचना ब्यूरो के महानिदेशक बने हैं धीरेन्द्र ओझा। यहाँ पे पिक्चर है धीरेन्द्र ओझा का। प्रेस सूचना ब्यूरो पीआईबी के महानिदेशक जो है धीरेन्द्र ओझा बने हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए प्रेस सूचना ब्यूरो की स्थापना कब हुआ था? तो इसकी स्थापना 1919 में, जून 1919 में, 105 साल पहले हुआ था। और ये पीआईबी जो है प्रेस सूचना ब्यूरो, ये सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन आता है। पीआईबी किस मंत्रालय के अधीन आता है? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन। ऐसा भी क्वेश्चन बनता है। अब यहाँ पे देख लीजिए कि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं ये धीरेन्द्र ओझा से संबंधित। तो धीरेन्द्र ओझा को शेफाली शरण की जगह प्रेस सूचना ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में, यानी इनसे पहले जो है शेफाली शरण थी पीआईबी के महानिदेशक, अभी जो है धीरेन्द्र ओझा है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है कि हाल ही में 10वां लियोन्स मास्टर खिताब के विजेता कौन बने हैं? हाल ही में 10वां लियोन्स मास्टर खिताब के विजेता कौन बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा विश्वनाथन आनंद। ये भारत के हैं। अब यहाँ पे देखिए लियोन्स मास्टर खिताब जो है ये है क्या? तो लियोन स्पेन में आयोजित एक प्रतिष्ठित शतरंज टूर्नामेंट है। इसमें 4 शीर्ष खिलाड़ी एक दूसरे के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करते हैं। 4 ही खिलाड़ी शामिल होते हैं और एक जो अपने के टॉप लेवल के खिलाड़ी होते हैं और वे एक दूसरे के खिलाफ जो है प्रतिस्पर्धा करते हैं। विश्वनाथन आनंद ने 10वीं बार जो है लियोन मास्टर का खिताब ये जीता है। 10वीं बार, 10 बार हुआ है और 10वीं बार जो है इन्हीं ने जीता है लियोन मास्टर का खिताब। अब यहाँ पे विश्वनाथन आनंद से संबंधित कुछ फैक्ट जो है जो हमारे एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। कि 11 दिसंबर 1969 को तमिलनाडु के चेन्नई में इनका जन्म हुआ था। और ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि विश्वनाथन आनंद जो है किस राज्य से संबंधित है? तो तमिलनाडु से संबंधित है। 1988 में भारत के पहले शतरंज ग्रैंड मास्टर बने। यहाँ पे ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट रहेगा कि भारत के पहले शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने थे? तो विश्वनाथन आनंद बने थे, याद रखिएगा। और कब बने थे? तो 1988 में। ये 1988 वाला जो है थोड़ा सा टफ हो जाएगा क्वेश्चन, लेकिन पहले कौन बने थे ये रेगुलर तौर पे पूछा जाता है। 5 बार के विश्व शतरंज चैंपियन भी रह चुके हैं। ये 5 बार विश्व शतरंज चैंपियन रह चुके हैं। 2000 में सन 2000 में फीडे विश्व शतरंज चैंपियनशिप इन्होंने जीता है। सन 2000 में फीडे विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीता है। अब यहाँ पे एक और प्रश्न बनता है कि फीडे शब्द जो है किस खेल से संबंधित है? 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें शतरंज रहेगा, तो याद रखिएगा कि शतरंज खेल से संबंधित है फीडे शब्द। आगे देखिए कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति, जिसे अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता है, जो भारत का सबसे बड़ा खेल रत्न पुरस्कार है। तो ये जो है प्राप्त करने वाले पहले प्राप्तकर्ता जो थे ये विश्वनाथन आनंद ही थे। यानी कि जो अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता है उसको प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो ये थे
विश्वनाथन आनंद 1991-92 में दिया गया था। चूंकि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का शुरुआत जो है 1991-92 में ही किया गया था, तो पहला जो है विश्वनाथन आनंद को ही दिया गया है। इनको 2007 में भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो ये भी जान लीजिए कि भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है ये पद्म विभूषण है। पद्म विभूषण जो है यहाँ पे देखिए हमने शामिल किया है कि दूसरा सबसे बड़ा सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है ये कौन सा है, तो पद्म विभूषण है। और पहला जो है भारत रत्न है। पहला भारत रत्न, दूसरा पद्म विभूषण और तीसरा पद्म भूषण, चौथा पद्मश्री। तो आप लोग इसको जरूर याद रखिएगा, क्योंकि ये क्रम जो है ना एग्जाम में पूछ देता है कि निम्न में से कौन सा सबसे बड़ा है। तो 3 ऑप्शन दे देगा आपका, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री और इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन दे देगा। तो इसमें से पूछेगा कि निम्न में से, निम्न प्रश्नों में से, निम्न ऑप्शन में से कौन से जो पुरस्कार, नागरिक पुरस्कार है, ये निम्न में से कौन सबसे बड़ा है। ये 4 ऑप्शन रहेगा, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग याद रखिएगा पद्म विभूषण जो है वो बड़ा है, जो सबसे बड़ा अवार्ड है वही सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। 4 ऑप्शन में से ऐसे पूछेगा जनरली कि सबसे बड़ा नागरिक सम्मान कौन सा है, तो वो भारत रत्न है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पे स्पीडी करंट अफेयर्स से क्वेश्चंस है, तो इसको हम तेजी के साथ खत्म करेंगे क्योंकि टाइम जो है कुछ ज्यादा लग जा रहा है। थोड़ा जल्दी जल्दी बोलेंगे, आप लोग ध्यान रखिएगा। और ये भी ध्यान रखिएगा कि इसमें सारा का सारा जो है जितने भी प्रश्न शामिल किए गए वो सारा इंपॉर्टेंट शामिल किए गए हैं। और साथ में आप लोग जो भी नए स्टूडेंट्स होंगे उनसे एक निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर दें और साथ में शेयर भी करें। शेयर करने से क्या होगा कि आप में कंपटीशन की भावना बढ़ेगी। तो कंपटीशन की जैसे जिलस होगा, आपको जिलस फील होगा, तो जिलस फील होगा तो आप जो है ये जरूर सोचिएगा कि अगर हम उसको देंगे तो हमको उसे अधिक आना चाहिए। या अगर आप देंगे तो आपको जबरदस्ती आपका दिमाग कहीं ना कहीं कहेगा कि हमको पढ़ना चाहिए। तो इसलिए आप लोग जो है इसको शेयर जरूर करिए, इसको बताइए जरूर। आगे देखते हैं हम लोग कि पहला प्रश्न देखते हैं, 17वां इंडियन प्रीमियर लीग 2024 का खिताब किसने जीता। आईपीएल 2024 का खिताब किसने जीता है, तो कोलकाता नाइट राइडर्स ने जीता है सनराइजर्स हैदराबाद को हराकर। अगला देखते हैं, स्पेन में जाने वाले पहले भारतीय मूल के पर्यटक कौन बने हैं, तो गोपी थोटाकुरा बने हैं। गोपी थोटाकुरा बने हैं। अगला देखते हैं कि किस फुटबॉल क्लब ने इंग्लिश प्रीमियर लीग 2024 का खिताब जीता है, तो मैनचेस्टर सिटी ने। यहाँ पे टिक इसलिए किया गया है हुआ है क्योंकि हमने प्ले स्टोर से ये स्पीडी करंट अफेयर्स अपलोड किया है और उसी का जो है आपको क्वेश्चन यहाँ पे सिलेक्ट किया है, तो इसलिए यहाँ पे टिक किया हुआ आ रहा है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, फिर से देख लेते हैं कि किस फुटबॉल क्लब ने इंग्लिश प्रीमियर लीग 2024 का खिताब जीता है, तो मैनचेस्टर सिटी ने जीता है। इदासीसा नोगरांग किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक बनी है, तो मेघालय की। इदासीसा नोगरांग किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक, पहली महिला पुलिस महानिदेशक जो है मेघालय राज्य की बनी है इदासीसा नोगरांग। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस प्रख्यात अंग्रेजी लेखक को प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया, तो रस्किन बॉन्ड से। रस्किन बॉन्ड नाम जो है साहित्य जगत में बहुत ज्यादा फेमस है। अगला प्रश्न देखते हैं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की पूर्व मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को किस विश्वविद्यालय द्वारा मानद उपाधि प्रदान की गई है, तो मैकगिल विश्वविद्यालय द्वारा। मैकगिल विश्वविद्यालय द्वारा ये इनको डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को मानद उपाधि प्रदान की गई है। अगला प्रश्न है, एक मिनट, हाँ, अगला प्रश्न है कि 7 मई 2024 को बीआरओ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया, यानी सीमा सड़क संगठन का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया, तो 65वां स्थापना दिवस मनाया गया है 7 मई 2024 को। तो इसलिए इससे 7 मई 2024 को 65वां मनाया गया है, तो आप लोग इसका स्थापना जो है निकाल लीजिए। अगला है, कांस फिल्म महोत्सव 2024 में ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म निर्माता कंपनी कौन बनी है, तो पायल कपाड़िया बनी है पहली फिल्म निर्माता कंपनी। कांस फिल्म, ये कांस जो है फ्रांस से संबंधित है, फ्रांस पेरिस। अगला देखते हैं कि हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत को 180 देशों में से कौन सा स्थान मिला है, तो 159वां स्थान मिला है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। भारत की प्रेस की तो बात ही क्या करना है, सभी जो है ये गवर्नमेंट के साथ गवर्नमेंट की बातें करते हैं, जबकि इनको विपक्ष में रहना चाहिए। तो ये याद रखिएगा, 180 देशों में से भारत को
भारत के प्रेस को 159वां स्थान मिला है, 159वां स्थान। अगला देखते हैं 1 मई। 1 मई जो है श्रम दिवस के रूप में भी जाना जाता है। तो 1 मई 2024 को भारत के किन 2 राज्यों का स्थापना दिवस मनाया गया है? गुजरात एवं महाराष्ट्र का। गुजरात एवं महाराष्ट्र का स्थापना दिवस 1 मई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है एशियन फुटबॉल चैंपियनशिप AFC महिला एशिया कप 2026 का मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये ऑस्ट्रेलिया करेगा। हमारे पहले वीडियो में ये प्रश्न जो है शामिल किया गया है, AFC महिला एशिया कप 2026 की मेजबानी। यह भी हाल के पिछले 1-2 महीने के प्रश्न है, ठीक है ना। तो इसको जरूर देखिएगा, सारे के सारे इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड है। अगला देखिए, हाल ही में माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला कौन है? ज्योति आत्रे है। ज्योति आत्रे जो कि MP की है। ये सबसे उम्रदराज भारतीय महिला माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली ज्योति आत्रे। अगला प्रश्न है, किस भारतीय मूल के प्रोफेसर को खगोल विज्ञान में प्रतिष्ठित 100 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा श्रीनिवास R कुलकर्णी। प्रतिष्ठित 100 पुरस्कार, और ये भी याद रखिएगा 100 पुरस्कार, प्रतिष्ठित 100 पुरस्कार जो है किस क्षेत्र से संबंधित है? तो विज्ञान से है, खगोल विज्ञान से। इनको दिया गया है, श्रीनिवास R कुलकर्णी को प्रदान किया गया है। अगला देखते हैं हम लोग किन यूरोपियन देशों ने फिलिस्तीन को देश का दर्जा दिया है? अभी जो इजराइल फिलिस्तीन युद्ध चल रहा है, तो उसमें इजराइल जो है ये मानता है कि फिलिस्तीन कोई देश है ही नहीं। तो किन यूरोपियन देश ने फिलिस्तीन को देश का दर्जा दिया है? तो ये है नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन ने। ये क्वेश्चन जो है बड़ा हॉट क्वेश्चन बनने वाला है। भारत ने किस देश से अपने सैन्य कर्मियों को वापस बुला लिया है? तो मालदीव से। भारत और मालदीव का विवाद अभी आप लोगों को पता होगा चल रहा था। मालदीव से सैन्य कर्मियों को वापस बुला लिया है, ठीक है, भारत ने अपने सैन्य कर्मियों को। अगला देखते हैं कि किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने इटालियन ओपन का खिताब जीता है? तो इगा स्विएटेक ने जीता है। ये टेनिस खिलाड़ी है इगा स्विएटेक, और ये इटालियन ओपन का खिताब जो है इगा स्विएटेक ने जीता है। अगला प्रश्न है, इब्राहिम रईसी किस देश के राष्ट्रपति थे जिनका हाल ही में हेलीकॉप्टर दुर्घटना के कारण मौत हो गई थी? तो ये ईरान के राष्ट्रपति थे इब्राहिम रईसी। ये भी इंपॉर्टेंट है आपके हमारे चैनल पे पिछले वीडियोस में भी ये शामिल होगा, तो शुरू से देखिएगा। इसमें सारे वीडियोस में सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो है शामिल किए गए हैं। अगला है फेडरेशन कप 2024 में नीरज चोपड़ा को कौन सा पदक जीता है? नीरज चोपड़ा ने तो स्वर्ण पदक जीता है फेडरेशन कप 2024 में। अगला प्रश्न है, हाल ही में यूनिसेफ इंडिया ने किस बॉलीवुड अभिनेत्री को अपना राष्ट्रीय राजदूत नियुक्त किया है? तो ये करीना कपूर खान को किया है। यूनिसेफ इंडिया ने किस बॉलीवुड अभिनेत्री को अपना राष्ट्रीय राजदूत नियुक्त किया है? करीना कपूर खान को। अगला देखते हैं हम लोग, अगला और अंतिम प्रश्न है, फोन पे ने किस देश में UPI सेवाओं की शुरुआत की है? तो ये नेपाल में इसकी शुरुआत की गई है। फोन पे ने UPI सेवाओं की शुरुआत की है। तो इस तरह से आज का जितना भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स था वो जो है यहीं पे समाप्त होता है। और आप लोगों के लिए एक विशेष सूचना यह है कि BSSC का जो CGL का आने वाला है उसका प्रैक्टिस सेट जो है हम जल्द ही यहाँ पे इस चैनल पे अपलोड करेंगे, जो कि प्ले लिस्ट में शामिल होगा। तो चलिए हम लोग फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग अपने नॉलेज को इसी तरह वीडियो को देखकर अपने बढ़ाते रहिए, और अपने तैयारी को बूस्टअप करने के लिए प्रैक्टिस सेट जरूर करिए। डेली प्रैक्टिस सेट करिए, जितना अधिक से अधिक आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि अगर किसी चीज को जल्दी गेन करना है तो बिना प्रैक्टिस के आपको वो गेन नहीं होगा। जितना अधिक प्रैक्टिस करिएगा उतना जो है आप लोग गेन कर पाइएगा, चाहे जीके हो, मैथ हो, रीजनिंग हो, किसी भी सेक्शन में जितना प्रैक्टिस होगा उतना आप लोगों को फायदा होगा। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।